ओके गाइस, वी आर हियर टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, तो पहले आप लोग क्वेश्चन एक बार रो के पढ़ लीजिए सही से। ओके, दिस इज द क्वेश्चन एंड वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, देन वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अभी हमारा क्वेश्चन है, इसको हमको सॉल्व करना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अगर हम थोड़ा ध्यान से पढ़ें तो इसमें क्या कह रहा है कि लेट x1 x2 xn बी ए रैंडम सैम्पल फ्रॉम वन ऑफ द फॉलोइंग टू PDF। मतलब ये किसी दो PDF में से किसी एक से लिया गया है ऐसे रैंडम सैंपल, आइदर इस वाले से लिया गया है या फिर इस वाले से लिया गया है। और हमको निकालना क्या है कि MLE फाइंड करना है थीटा के लिए। अब देखिए इस क्वेश्चन में ये बहुत यूनिक टाइप का क्वेश्चन है, आपको मतलब रेयरली बहुत कम स्टूडेंट होंगे, आई मीन आउट ऑफ 10 में अगर बात करें तो शायद वो एक ही बंदा होगा ऐसा जो जिसको पहली बार तो ये क्वेश्चन मिला होगा, और सॉल्व करने की बात तो मतलब मे भी अगर मिला होगा तो सॉल्व किया ही होगा, ट्राई किया ही होगा। पर ये इतना रेयर है कि आपको 10 में से एक आध दो लोग को ये मिलता है क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं इसको अभी सॉल्व करूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब थीटा की वैल्यू 1 होगी तब ये PDF हम लोग को लेना है, जब थीटा की वैल्यू 0 होगी तब ये PDF लेना है। बेसिकली ये सब क्वेश्चन आपने देखा होगा टेस्टिंग हाइपोथेसिस में, उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो रेयरली बहुत मिलता है MLE वगैरह में। तो हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। तो हम लोग को क्या करना है कि हम लोग को इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखिए हम लोग को पता चल गया कि पहले हम लोग क्या करते थे, थीटा की MLE निकालते थे, MLE कुछ भी हो सकता था। लेकिन यहाँ पे MLE कुछ भी नहीं हो सकता है, या फिर या थीटा का जो MLE होगा ये या तो 1 होगा या फिर 0 होगा, इन दोनों में कोई एक होगा। और वो क्या होगा अब वो हम लोग निकालेंगे। तो हमको सबको पता है, हम लोग लाइक्लीहुड इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है। तो लाइक्लीहुड इक्वेशन लिखते हैं, फिर लाइक्लीहुड इक्वेशन को मैक्सिमाइज़ करते हैं, जो ये होता है हमारा, इसको मैक्सिमाइज़ करते हैं। और ये जिस थीटा के लिए यही थीटा इसको मैक्सिमाइज़ करता है और यही क्या हो जाता है, MLE हो जाता है, ठीक है। तो वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी, मान लीजिए हमारा ये है, क्या होगा हमारा 1/2 और ये अंडर रूट के अंदर xi, सही बात है। हम लोग जब थीटा इक्वल टू 1 और L इक्वल टू एक्स कॉमा थीटा, ये कब होगा 1 होगा, ये थीटा इक्वल टू 0। अब देखिए, अब या तो ये वाला अगर ये वाला लाइक्लीहुड फंक्शन मैक्सिमम है तो हमारा थीटा इक्वल टू 1 हमारा MLE हो जाएगा, और अगर ये मैक्सिमम है तो थीटा इक्वल टू 0 हमारा MLE हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग डिसाइड करेंगे कैसे कि हमारा थीटा इक्वल टू 1 मैक्सिमम, मतलब थीटा इक्वल टू 1 हमारा MLE बनेगा या फिर थीटा इक्वल टू 0 हमारा MLE बनेगा। तो यहाँ पे बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट आता है। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि कोई भी आदमी होगा तो अगर ये क्वेश्चन आएगा उसको एग्जाम में तो सबको पता है कि कुछ कंडीशन बनेगी, क्योंकि हम तो ऐसे आंख बंद करके बता नहीं सकते हैं कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो कंडीशन क्या होगी, तो अगर हम लोग क्या करें, चुपचाप हम लोग L गिवन थीटा इक्वल टू 0, ये वाला MLE, ये वाला लाइक्लीहुड फंक्शन को अगर हम लोग इस वाली लाइक्लीहुड फंक्शन से डिवाइड करें तो कुछ वैल्यू आएगी, या तो ये वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो लेस देन 1 होगी, ठीक है, या तो इक्वल टू 1 होगी, या तो ग्रेटर देन 1, या तो इक्वल टू 1 या फिर लेस देन 1। अब देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या आता है, अगर मान लीजिए पहली बात कि थीटा इक्वल टू L ऑफ थीटा इक्वल टू 0/L ऑफ थीटा इक्वल टू 1, अगर ये वैल्यू हो गई ग्रेटर देन 1 है, यानी कि ये जो थीटा इक्वल टू 1 है ये छोटा है किससे, इस वाले लाइक्लीहुड फंक्शन से, यानी कि अल्टीमेटली क्या हो गया, थीटा इक्वल टू 0 जो है वो हमारा MLE हो गया। और उसी तरीके से अगर ये लेस देन 1 हुआ तो यानी कि हमारा ये बड़ा हो गया, ये MLE बड़ा हो गया, तो ये हमारा MLE हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 1 हमारा MLE हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पे यही लिखना है, क्या लिखना है। अब देखिए ये अपॉन ये क्या बनेगा, ये हमारा बनेगा, देखिए थीटा इक्वल टू 0 वाला क्या है, ये वाला थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू 0 तो ये है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 टू द पावर, यहाँ पे n लिखना भूल गए थे, 2 टू द पावर n होगा, ठीक है। 1 अपॉन 2 टू द पावर अंडर रूट के अंदर ये, ठीक है। अब इसकी जो वैल्यू होगी डिपेंड करेगा इससे भी, भाई साहब देख लीजिए, क्योंकि यही तो ये है, यही चीज़ तो ये है, ये जो हमने लिखा है वो यही तो है, तो डिपेंड करेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो अब देखिए, अब अगर एग्ज़ाम में अगर मान लीजिए हमको एक्सरसाइज दिया हुआ, मान लीजिए कि 5 n इक्वल टू 5 हमको साइज दे दिया, n इक्वल टू 5 साइज दे दिया, और एक्सरसाइज की वैल्यू मान लो x1 इक्वल टू 0.2 दे दिया, x2 की वैल्यू 0.6 दे दिया, क्योंकि अब हम 0.6 क्यों ले रहे हैं, ये लॉजिक की बात है, क्योंकि चाहे हमारा x1 x2 चाहे जो सैंपल है वो इन्हीं दोनों में लिया गया है, या इससे या फिर इससे, और दोनों में x0 से 1 बिलोंग कर रहा है, इसीलिए हम ऐसा कुछ एज्यूम करें, ठीक है। तो अगर हमको ऐसा दिया रहेगा तो हम लोग इसमें पुट करके वैल्यूज़
और हम लोग निकाल लेंगे कि ग्रेटर देन 1 है कि लेस देन 1 है, तब लिख देंगे, या फिर अब हम लोग कंडीशन बना देंगे। ठीक है, तो कंडीशन क्या होगी कि MLE विल बी थीटा इक्वल टू 1, थीटा इक्वल टू 0 और थीटा इक्वल टू 0 R1। ये 0 R1 कब है, जब इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो सही लिख देना है, जब हमारा जो क्या था, इसको देखिए, इसको ये ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट सही। ठीक है, और इसको ग्रेटर देन लेस देन ये हो जाएगा 1/2 टू द पावर n। तो यही हमारा कंडीशन बन जाएगा, यही हमारा कंडीशन बना देंगे और ये लिख देंगे कि जब हमारा वेल ऐसे बना लीजिए, कंडीशन हो गया और क्या।